Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. So today I'm going to start with a new lesson, वो है circle, और ये चैप्टर हम लोगों ने क्लास 7 में भी कर रखा है. अगर आप वो वीडियो देखे होंगे then I'm sure you must be familiar with the terms जिसको कि अभी हम एक रिवीजन देने वाले हैं, राइट? और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो लेट अस बिगिन. नाउ ये चैप्टर है सर्कल, राइट? अब ये सर्कल क्या है? इट इज अ ज्योमेट्रिकल शेप समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर सेंटर से टूवर्ड्स द एंड इज कॉल्ड द रेडियस, और रेडियस को अगर आप इंटू 2 करते हैं तो वी विल गेट द डायमीटर. डायमीटर हो गया द लेंथ ऑफ अ सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए 180 डिग्री. क्लियर? सो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स से P in a plane, each of which is at the constant distance from the fixed point that is a plane. For instance, C है फिक्स पॉइंट. गॉट इट? जैसे कि हम लोग कॉम्पस होल्ड करते हैं ना, नीडल को सेंटर में रखे और पेंसिल से अगर हम लोग जितने भी डॉट्स बनाते हैं तो देखिए वो डॉट सारा डिस्टेंस जो है फ्रॉम सेंटर C इज द सेम थ्रू आउट, राइट? तो इस तरह से एक सर्कल फॉर्म होता है. सो एक सर्कल में ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये देखिए, ये है सेंटर C. यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ सेंटर से अगर हम प्लेन सरफेस पे यहाँ एंड तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं या ऐसे, तो ये देखिए सारा लेंथ एक है, राइट? सो ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज एसोसिएटेड विद सर्कल जो कि हम सबको आना चाहिए. सबसे पहले सर्कल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. अब ये क्या है? नाउ अगर पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, वो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो सर्कल पर है? तो हम लोग क्या देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अगर रेडियस 5 है तो P का भी डिस्टेंस सेंटर से 5 होना चाहिए. दैट मीन्स पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल. क्लियर? नाउ इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. अगर पॉइंट P सर्कल के अंदर है सो नो डाउट उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल बी लेस देन द रेडियस. जैसे कि अगर रेडियस 5 है और पॉइंट P का रेडियस 3 है फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स पॉइंट P is inside a circle. This is interior of a circle. Similarly, exterior of a circle क्या हो सकता है? Common sense. The distance of P from center should be greater than radius. That means जो point P है वो circle के बाहर है. Done? Now chord of a circle. अब ये क्या है? A line segment joining any two points of a circle is called a chord of a circle. ये देखिए पॉइंट A और B ज्वाइन किए, ये हो गया chord. ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, राइट? So these are all chord. And what is the length of the chord? The distance between point A and B is called the length of the chord. और diameter जैसा कि मैंने आपको कहा, double the radius is diameter. और अगर diameter दिया हुआ है and we need to find the radius, that means diameter को half कर दीजिए, you will get the value of the radius. Now, next is the secant of a circle. अब ये क्या है? A line which meets a circle in two points is called the secant of a circle. जैसा कि आप देख सकते हैं, this is a line. Both end में देखिए एरो दिया हुआ है, that means it is infinite. It can be extended to both the sides. और ये जो given line है, ये सर्कल को मीट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, पॉइंट P एंड Q. So this is called the secant of a circle. और हमेशा याद रखिए कि जो एक लाइन है that will meet the circle at least in 2 points. 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे एक लाइन सर्कल को मीट नहीं कर सकता, राइट? फॉर इंस्टेंस अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए 1 एंड 2. अगर हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया,
अगेन 2 मीटिंग पॉइंट, सो नॉट मोर देन 2. क्लियर? अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड ऑफ अ सर्कल, जहाँ की एक गिवन लाइन जो है वो एक सर्कल को मीट करता है 2 पॉइंट्स पे. अब हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. अब टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या है? अ लाइन विच मीट्स द सर्कल only at one point, one and only point, that is called the tangent to the circle. ठीक है, तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लेट मी रिपीट, सेकेंड ऑफ अ सर्कल में द गिवन लाइन मीट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, और टेंजेंट टू द सर्कल में अ लाइन मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली पॉइंट, सिर्फ इकलौता पॉइंट पे ही वो मीट करता है. डन. और एक चीज जो आपको याद रखना है, दैट CP is perpendicular to PT. CP यानी center to the point P. That is perpendicular to the line PT. यानी कि ये आपका 90 डिग्री है. Got it? तो अगर एक तरफ 90 डिग्री है तो no doubt the other end opposite side भी 90 डिग्री हो गया. तब ये हो गया ना स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री. क्लियर? अब ये जो रिमार्क्स यहाँ दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, one and only one tangent can be drawn to a circle at a point on the circumference of a circle, right? तो एक ही tangent draw हो पाता है एक बार में. Two tangents can be drawn to the circle from the point outside the circle. अब ये देखिए, ये है पॉइंट आउटसाइड, यहाँ से एक इस तरह से हम लोग बनाए और एक इस तरह से बनाए, द टेंजेंट लाइन, राइट? और ये है आपका परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. सो प्लीज डू नॉट पैनिक. नाउ आर्क ऑफ अ सर्कल. आर्क क्या है आप सबको पता है. जब हम लोग कॉम्पस से ड्रॉ करते हैं तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द आर्क, right? So a continuous part of a circle is called the arc of a circle. It is denoted by the symbol ये. Got it? ये देखिए, in the adjoining figure, AB denotes the arc AB of the circle with center C. तो यहाँ पे ये जो सर्कल है with center C, यहाँ पे डिनोट किया है AB, आर्क AB. तो किस तरह से डिनोट किया है? ये देखिए, इस तरह से सिंबल और उसके नीचे AB. अब नाउ सर्कमफ्रेंस. The whole arc of a circle is called the circumference, यानी कि the boundary line. जिस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल में बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. तो उसी तरह सर्कल में होता है सर्कमफेरेंस. क्लियर? नेक्स्ट, सेमी सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल. ये तो सबको पता है. नेक्स्ट इज माइनर एंड मेजर आर्क. अब ये क्या है? An arc less than one half of the whole arc of a circle is called the minor arc of a circle, and the arc greater than one half of the whole arc of a circle is called major arc of the circle. अब ये देखिए, ये फिगर में दिस इज द एंटायर सर्कल. इसको हाफ किया गया तो बन गया 2 सेमी सर्कल, राइट? अब मेजर आर्क क्या है? अगर हाफ से ज्यादा पोर्शन जो आर्क में है, दैट इज मेजर आर्क. और माइनर आर्क वो है लेस देन हाफ ऑफ द सर्कल. क्लियर? नाउ अब ये है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क. अब ये क्या है? द एंगल फॉर्म बाय 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल. ठीक है, और बीच में ये एक पोर्शन है आर्क का. दिस ये जो एंगल फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क. अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशन है जो काफी इंटर रिलेटेड है, जैसे कि माइनर आर्क, मेजर आर्क, और हो गया माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर. अब वो क्या है ये देखिए. माइनर आर्क, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 2 रेडियाई का जो पॉइंट एक आर्क पे बनता है, विच इज लेस देन हाफ. ऑलराइट, लेस देन हाफ, और बाकी जो रिमेनिंग है वो है मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल. तो ये छोटा वाला जो हिस्सा है, ये छोटा जो आर्क है, दिस इज माइनर आर्क. और ये जो एंटायर बड़ा आर्क है रिमेनिंग, दैट इज मेजर आर्क. क्लियर? नाउ व्हाट इज माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर? अब यही माइनर आर्क का ये जो एरिया है, दिस एंटायर शेडेड पोर्शन ऑफ द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, राइट? एंड सिमिलरली ये जो शेडेड एरिया है ऑफ द मेजर आर्क, that is called major sector. I hope I have made myself clear. ये देखिए, minor sector, major sector. Minor sector कैसे फॉर्म हुआ? The place between 2 radii
and a small portion of the arc, right? So ये है minor sector and this is major sector. Sector में हो गया, you have to look at the entire area which it is covering. Whereas minor arc है, हम लोग वो देखते हैं the arc. This is the difference. Next, अब यहाँ देखिए minor segment, major segment. अब ये segment क्या है? A chord of a circle divides its circular region into two parts. Each part is called the segment. अगर एक chord एक circle को divide करता है, it can be equal. Equal होने से वो semi circle हो जाता है. और कभी कभी chord uneven होता है, तो वो एक circle को unequally divide करता है. So छोटा portion हो गया minor segment और बड़ा area हो गया major segment. Now, what is angle in a semicircle? An angle inscribed in a semicircle is called the angle in a semicircle. सबसे पहले what is semicircle? A circle divided into two equal parts, right? ये हो गया आपका diameter और ये equal part में divide हो गया. अब ये जो semicircle portion है, इसमें अगर एक छोटा सा हम लोग triangle बना देते हैं, जिसमें कि ये एक angle है, which is called angle in a semicircle. So हम इसको काफी simpler language में, simpler words में समझा रहे हैं, so that you grasp the things easily, right? वैसे तो आपको word to word definition learn करना है in order to be perfect. Now, point to be noted, an angle in a semicircle is a right angle. Clear? तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15. क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड देन ड्रॉ टू रेडियाई OA एंड OB सच दैट एंगल AOB इज 60 डिग्री. उसके बाद हम लोगों को कॉर्ड AB को मेजरमेंट लेना है. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कूल्स में स्टेप्स रिक्वायर्ड रहता है. सो आप लोगों को ये सारा स्टेप्स लिखना होगा कि आप लोगों ने कैसे क्या किया है, राइट? सो ये चीज़ आप अपने स्कूल टीचर को फॉलो करिए कि स्टेप्स देना है या नहीं. सो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. सो रेडियस आप लीजिए 2.5 सेंटीमीटर और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. वो हो जाने के बाद O और A ज्वाइन कर लीजिए. एक रेडियस हो गया, राइट, विच इज मेजरिंग 2.5. नाउ O पर नीडल रख के आप 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करिए. एंड आई एम श्योर आप लोगों को 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आता ही होगा. इफ नॉट देन प्लीज क्लास 6 और 7 का वीडियोस को आप फॉलो करिए. ठीक, अब 60 डिग्री मिल जाने के बाद आप इस लाइन को एक्सटेंड करिए. ये हो गया हमारा दूसरा रेडियस OB विच इज अगेन मेजरिंग 2.5 सेंटीमीटर. डन. अब ये सब हो जाने के बाद हम लोग A और B ये जो कॉर्ड है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, राइट? और ज्वाइन करने के बाद वी विल मेजर और मेजरिंग पे हम लोगों को मिलेगा दैट इट इज मेजरिंग 2.5 सेंटीमीटर. सो इस तरह से आपको सारा स्टेप्स लिखना है और अपने आंसर्स को देना है. ना क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विद सेंटर C. तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर C है और आपका रेडियस है 3.2 और हम लोगों ने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रखा है. ठीक है. नाउ ड्रॉ अ कॉर्ड AB ऑफ दिस सर्कल सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सर्कल बन गया जिसका रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर. अब हम लोग को एक कॉर्ड बनाना है AB जिसका लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम लोगों ने कॉम्पस पे मेजरमेंट ले रखा है विच इज 5 सेंटीमीटर. अब ये कॉर्ड आप कहीं भी बना सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम. सो ये कॉर्ड आप कहीं भी बना सकते हैं. सो ये देखिए इस तरह से नीडल रखें इस तरफ और एक आर्क कट करिए ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को. अब उस पॉइंट को आप लेबल करिए B और A और B को ज्वाइन कर लीजिए, राइट? अब बोला गया है दैट आफ्टर ज्वाइनिंग we have to shade the minor segment. अब मेजर और माइनर सेगमेंट क्या है ये सारा डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना रखा है. लेट मी रिपीट. ये जो सर्कल है ये सर्कल में एक कॉर्ड आया. अब ये जो कॉर्ड है अगर वो लेस देन हाफ है
सो इट इज माइनर सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट जो बना है ए बी कॉर्ड, राइट, अब उसके अंदर जो आपका एरिया इंक्लोज्ड है, अगर वो मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल है तो वो हो गया मेजर सेगमेंट, और अगर लेस देन हाफ ऑफ द सर्कल है तो वो हो गया माइनर सेगमेंट। तो ये देखिए लेस देन हाफ ऑफ द सर्कल है, हेंस ए बी जो है जिसको हम लोगों ने शेड किया, दैट इज द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो कॉर्ड ए बी के लेफ्ट साइड में जो आपका इंक्लोज एरिया है विच इज शेडेड, that is the minor segment which is less than half of the given circle. Now question number 3, find the length of the tangent drawn to the circle of radius 3 centimeter from a point at the distance 5 centimeter from the center. अब ये देखिए, ये है सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सो tangent is a line, straight line, जो कि सर्कल के बाहर से पास करता है और वो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच करता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट पे वो टच करता है, एंड दैट टेंजेंट विच इज ड्रॉन आउटसाइड द सर्कल दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। दैट इज ये जो आपका है ना TC, ये देखिए ये आपका है परपेंडिकुलर टू द लाइन टेंजेंट TP। सो ये उसका डेफिनेशन है। तो यहाँ का एक हम लोगों को एंगल भी पता चल गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या पता करना है, टेंजेंट का लेंथ पता करना है। तो ये देखिए सारा इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस CT विच इज 3 सेंटीमीटर। सो एक सर्कल कंस्ट्रक्ट हो गया। नाउ लेट PT बी द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। तो P कोई भी पॉइंट है बाहर आउटसाइड द सर्कल, और वहां से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है, मेकिंग श्योर कि वो एक पॉइंट पर सर्कल को टच करें, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन इज P, सेंटर है C, और जहां वो टच किया सर्कल को वो लाइन दैट इज T। और दूसरा चीज जो पॉइंट P था दैट शुड बी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर C। तो ये उसका मेजरमेंट है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉम्पस का नीडल रखिए, राइट, और कहीं भी एक आर्क ड्रॉ करिए 5 सेंटीमीटर का, तो आपको एक मिल जाएगा, राइट, पॉइंट। फिर वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाना है और इसी रेडियाई को आपको एक्सटेंड कर देना है। गॉट इट? सो CP इज 5 सेंटीमीटर, CP इज 5 सेंटीमीटर, CT इज 3 सेंटीमीटर एंड एंगल CTP इज 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट। नाउ अब ये देखिए गौर से, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल CPT। नाउ वी हैव टू फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या है, 90 डिग्री वन साइड, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द लॉन्गेस्ट साइड विच इज CP स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, देन काइंडली क्लास 7 के वीडियोस को आप फॉलो करिए। सो अब हम लोग सबका रेस्पेक्टिव वैल्यूज लिखेंगे। CP इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर प्लस PT इज इक्वल टू PT स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट, प्लस CT स्क्वायर विच इज 3 सेंटीमीटर, सो 3 स्क्वायर। अच्छा, अभी ये देखिए हम लोग इसको स्वाइप कर दिए हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड पे ले गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड में ले आए हैं, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो PT स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज 25, और 3 को वापस राइट हैंड साइड ले आइए तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। सो माइनस 9। सो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 16, therefore PT is equal to square root of 16 which is 4. So PT हो गया हमारा extended line outside the circle और उसका length है 4 centimeter. Now question number 4. In the adjoining figure, PT is the tangent to the circle with center C. Given CP is 20 centimeter and PT is 16 centimeter. तो ये देखिए एक रफ स्केच मैंने बना रखा है यहाँ पर, राइट, PT एंड TC। तो यहाँ पे बोला गया है दैट CP इज 20 सेंटीमीटर। सो ये जो CP का डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, PT
is 16 centimeter, right? हम लोगों को क्या find out करना है? TC, which is also the radius of the given circle, right? और बोला गया है that PT is the tangent to the given circle. तो चलिए शुरू करते हैं. So we know that radius is always perpendicular to tangent. ये हम लोग को पता है. Hence ये एंगल जो है ये क्या हो गया? 90 degree. Therefore CT is perpendicular to PT, यानी कि this triangle is a right angle triangle. Therefore triangle CPT is a right angle triangle where CP is the hypotenuse. Now hypotenuse क्या है? The longest side of the right angle triangle. So इसका फॉर्मूला वही है CP square is equal to PT square plus CT square, right? लिख दिए. अब सबका वैल्यू लिखेंगे हम लोग, राइट? तो यहाँ पे अननोन क्या है? अननोन है CT. तो हम लोग यहाँ पे अननोन को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, विच इज CT स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर. सो CT स्क्वायर इज इक्वल टू, सबका वैल्यू बिठाते हैं, 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर विच इज 400 माइनस 256. सो CT स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और CT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 which is 12 centimeter. Hence the radius of the given circle is 12 centimeter.